Hello, students. Now this is time for your chemistry class. Join the Zoom. This is live class of chemistry. The chapter biomolecule is going on. Good morning. Good morning. और सब ठीक? Yes, ma'am. ये तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर तुम लोगों का शुरू किया था, तो उसमें ग्लूकोज के बारे में बताया था, ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा फ्रक्टोज, दूसरा जो मोनोसैकराइड है फ्रक्टोज, Yes, उसके ma'am. बारे में देखेंगे क्या होता है। बायोमोलिक्यूल मैम शुगर होता है ना? सेकंड हो चुका है। हाँ, ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ये सब इन्हीं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो मोनोसैकराइड होते हैं, इन्हीं से मिल करके बनते हैं। तो सबसे पहले हमने मोनोसैकराइड शुरू किया था। मोनोसैकराइड में क्या क्या होता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तुम्हारा ग्लैक्टोज है। इन सब में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इनका सेम होता है, लेकिन इनका अलग होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। जैसे ग्लूकोज में तुम लोगों ने देखा कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। दोनों का डिफरेंस दिखाया था। तो ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज पढ़ी थी तुम लोगों ने। मोनोसैकराइड है ये। स्ट्रक्चरल देखना है इस क्लास में हम लोगों को कि किस तरह का स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है। फार्मूला दिखाया था, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिखाया था, कैसे किस तरह से CHO ग्रुप ऊपर होता है, उसके बाद CH2OH, 4 ग्रुप होते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, CH2OH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन शो दैट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। अब एक रिएक्शन दिखाया था, उसमें बताया था कि जो रिएक्शन कंफर्म कर रहा था कि इसमें 5OH ग्रुप प्रेजेंस होते हैं। कई रिएक्शन थे उसमें, तुमको दिखाया था। यहाँ एक का एग्जांपल दिया है, presence of 5OH groups in glucose. Glucose reacts with acetyl chloride or acetic anhydride reaction, याद है ये, to give penta-acetyl glucose like this. This is glucose plus acetic anhydride, तो हमें ये penta-acetyl glucose मिलता है इसको। और क्लियर रिएक्शन, जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे थे तो देखा था, और साथ में एसिटिक एसिड बनता है। This reaction shows the glucose have 5OH group. Now position of OH groups. Glucose is a stable compound as it does not eliminate water molecule. This shows that 5OH groups are attached to 5 different carbon atoms. Fourth point, presence of an aldehyde group. ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन देखना, ये जो बताया था जब रिएक्शन बता रहे थे, टू गिव साइनोहाइड्रेट। साइनोहाइड्रेट बनता है जब HCN से रिएक्शन होता है, एंड फॉर्म्स ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। दिस confirms the presence of one aldehyde group in glucose. ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इनटू ग्लूकेनिक एसिड, ये भी रिएक्शन बढ़ा है, विच ऑन रिडक्शन बाय HI N हेक्सेनोइक एसिड। दिस शोज दैट CHO ग्रुप इज टर्मिनल इन द कार्बन चेन। जैसा कि ग्लूकोज मैम ग्लूकोनिक एसिड बनता है, यानी CHO यहाँ से रिप्लेस होकर के CH
ओ एच और जुड़ जाता है तो COOH ग्रुप ये शो करता है कि जो CHO ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंस है। नाउ ओपन एंड स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। Glucose, when heated with hydroiodic acid and red phosphorus at 100 degrees centigrade, glucose form N-hexane. This proves that glucose contain an open and strained chain of 6 carbon atom. N-hexane यानी सिंगल ओपन चेन कंपाउंड है ये, जो इससे रिएक्शन से मिल रहा है, तो ये कंफर्म करता है कि glucose contain an open and straight chain of 6 carbon atom. Open chain structure on the basis of above set fact Bayer in 1870 proposed the following structure of the glucose. देखो फोन आने लगा बीच में, जो है आवाज बंद कर दे। 2 मिनट। तो ये स्ट्रक्चर है जो किसने दिया, बेयर ने सबसे पहले। इस तरह का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। CHO यहाँ पे लगा है, बाकी OHH, OHH, OHH इस तरह से। ग्लूकोज कंटेन्स 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ये चारों क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, क्योंकि एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ H, hence its 16 optical isomers are known. Now cyclic structure of glucose. तो ग्लूकोज दोनों तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसके, जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स थे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन हुए, उसमें कुछ ये हैं। फर्स्ट है, इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। सेकेंड, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। Third है, aqueous solution of glucose shows muta rotation, and glucose does not react with Schiff reagent. On the basis of above mentioned fact, it may be concluded that free CHO group is not present in glucose. Aldehyde group exists as hemiacetal cyclic structure. ये point है। Aldehyde group exists as hemiacetal cyclic structure. The cyclic structure also exists in 2 isomeric forms, that is alpha D glucose and beta D glucose. These 2 cyclic forms exist in equilibrium state through an open chain structure. Hence, glucose shows muta rotation. म्यूटा रोटेशन ये आइसोमेरिज्म में है। इन द ऑनर ऑफ फिशर, फिशर साइंटिस्ट का नाम है, दीज फार्मूला आर नोन एज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इस तरह का स्ट्रक्चर दिया फिशर ने कि जो CHO ग्रुप है वो इस तरह से हेमी एसिटल रूप में इस तरह से जुड़ा होता है, और ये यहाँ पे देखो इस तरह से इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ OH इधर आ गया जबकि H इधर है। तो यही फेनोमेनन जो है म्यूटा रोटेशन भी कहलाता है, कि रोटेट, ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। और तीसरा जिस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, वो क्या है, इस तरह का CHO यहाँ पे है और इस तरह से HOH, OHH, HOH, HOH, इस तरह CH2OH। लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, CHO ग्रुप इस तरह से, O जो है ये दोनों साइड इस तरह से हेमी एसिटल रूप में जुड़ा होता है, और दोनों ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोज और ये कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जैसा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी होते हैं आइसोमेरिज्म में, वही चीज है। नाउ पायरानोज स्ट्रक्चर में बी रिटन एज। अब ये स्ट्रक्चर जो इस तरह से बताया, जो है फिशर फार्मूले ने बताया, उसको हम साइक्लिक उसमें इस तरह से लिखते हैं। पहला कार्बन ये है, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6।
अब इस तरह से रिंग बनाते हैं, यहाँ पे HOH 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 और यहाँ पे CH2OH और H। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका है? डी अल्फा डी ग्लूकोज का। और जब साइक्लिक होता है तो इसको इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोपाइरानोज। और दूसरा बीटा ग्लूकोज, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, और साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है। जस्ट जो है ये यहाँ पे HOH हो गया, OH हो गया, जबकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे OH था, HOH था, है ना? तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और पहला वाला स्ट्रक्चर अभी दिखाया जो, तो ये है बीटा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। मैम प्लस क्यों है उधर? प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम प्लस लगाते हैं, और जब लियो रोटेटरी होता है तो वो माइनस लिखा जाता है उसमें। ओके। तो ग्लूकोज जो होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब उसके बाद है फ्रक्टोज। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, C6H12O6। ये कहलाता है कीटो हेक्सोस, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH CHOH और CH2OH। शॉर्ट में किस तरह लिख सकते हैं? CH2OH, उसमें क्या था? CHOH, यहाँ CHO लगा करके CHOH होल 4 कर दिया था शॉर्ट में, और CH2OH हो जाएगा था। लेकिन फ्रक्टोज में क्या होगा? CH2OH फिर C डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप है इसमें, और CHOH होल थ्राइस हो जाएगा, और CH2OH शॉर्ट में जब हम लिखेंगे तो फुल स्ट्रक्चर इसका ये है, और शॉर्ट में ये है। Fructose is an important ketose having carbonyl group, that is ketonic group. It is present in fruits and hence is called fruit sugar. It also present in cane sugar and honey along with glucose. In combined form, it is levorotatory. Fructose क्या है? Levorotatory, and also known as levulose. Now physical properties. Anhydrous fructose is colorless crystalline compound. Melting point होता है इसका 375 Kelvin. It is soluble in water but is insoluble in benzene and ether. It is the sweetest of all sugars and its solution is levodotate like glucose. It also show mutarotation. तो ये ग्लूकोज के मुकाबले ज़्यादा स्वीट होता है, और फ्रूट्स में ही मिलता है। अक्सर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको ग्लूकोज नुकसान करता है, तो उसकी जगह, स्वीटनर की जगह हम फ्रक्टोज दे सकते हैं। इस वजह से फ्रक्टोज का जो टॉफ़ी वगैरह बनती है तो वहाँ पे ग्लूकोज का इस्तेमाल ना करके फ्रक्टोज का दिया जाता है। Now chemical properties. It consists of 5 OH group like glucose and 1 CO group, that is ketonic group. Now reaction of hydroxyl group. Hydroxyl group जो इसमें प्रेजेंट होता है उससे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? तो पहला है एसिटिलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड से जैसे ग्लूकोज रिएक्शन करता है, वैसे यहाँ भी पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज बन रहा है, 5CH3CO होल ट्वाइस O से रिएक्शन हो रहा है, तो ये कंपाउंड बन रहा है CH2COOCH3CO CHCOOCH3। यहाँ सब ये रिप्लेस कर दे रहा है ये CH2COOCH3। ये क्या है? पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज। दिस रिएक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन फ्रक्टोज, जैसे अभी ग्लूकोज में देखा था। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोसाइड. Fructose reacts with ethyl alcohol in presence of dry HCl. It forms C6H11O5O C2H5 known as ethyl fructoside and H2O. Formation of fructosates.
फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म्स कैल्शियम फ्रक्टोसेट है, ये स्टेट लिख दिया है, फ्रक्टोसेट कर लेना है इसको, C6H11O5O CaOH, this is calcium fructosate. Now reaction of ketonic group यानी CO ग्रुप से रिएक्शन जो होते हैं, फर्स्ट है रिडक्शन, it reduced with sodium amalgam in presence of water or hydrogen and palladium or C2H5OH, इन सब की प्रेजेंस में ये रिडक्शन रिएक्शन होता है इसमें, तो बनता है सॉर्बिटाल प्लस मैनिटॉल, दो कंपाउंड बनते हैं CH2OH COH CHOH होल थ्राइस, CH2OH ये है सॉर्बिटॉल और ये है CH2OH OHCH CHOH whole thrice CH2OH, this is mannitol. Now oxidation, bromine water does not oxidize fructose but nitric acid oxidizes it. Fructose, this is fructose, HNO3 से रिएक्शन करने पे ये बनाता है टार्टरिक एसिड एंड ग्लूकोलिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH CHOH होल ट्वाइस और COOH, और दूसरा कंपाउंड टार्टरिक एसिड। मैम ये टैमरिंड में पाया जाता है, इमली में। हाँ, और CH2OH COOH ये क्या है, ग्लूकोलिक एसिड प्लस H2। नाउ एडिशन रिएक्शन विद HCN, CO कार्बोनिल ग्रुप का ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fructose forms cyanohydrin with hydrogen cyanide. This reaction confirms that fructose is polyhydroxy ketone and CO group is present on C2 carbon chain. रिएक्शन ये है फ्रक्टोज प्लस HCN से रिएक्शन हो रहा है यहाँ, तो इस C से कार्बोनिल ग्रुप के C से ये OH और CN अटैच हो जाता है, CHOH होल थ्राइस CH2OH, ये क्या है, साइनो हाइड्रिन कंपाउंड बनता है, जो कि ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंस होने का इंडिकेशन है जब इस तरह का कंपाउंड बनता है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे बनता है हाइड्रोक्सी एसिड, यहाँ पे OH COH आ जाता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। तो ये कीटोनिक ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है। फिर इसको आगे चाइस के साथ गर्म करने पे ये बनता है डी मेथिल कार्बोनिक एसिड। डी मेथिल नहीं है ये, अल्फा मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन मींस NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन से फ्रक्टोज का रिएक्शन हो रहा है, तो ये बना रहा है ऑक्साइन CH2OH, यहाँ C डबल बॉन्ड NOH जुड़ गया, बाकी CHOH होल थ्राइस CH2OH सेम है, ये कहलाता है ऑक्साइन। नाउ रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन दैट इज C6H5NH NH2, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों के लिए, चाहे ग्लूकोज के लिए हो या फ्रक्टोज के लिए। तो ये है तुम्हारा फ्रक्टोज, फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन होता है, तो ये पहले क्या कंपाउंड बना रहा है, ये इसमें अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फिर इसका रिएक्शन फिर आगे फेनिल हाइड्रोजीन से होता है, और जब ये रिएक्शन ये कंपाउंड बन रहा है तो साथ में एनिलीन और अमोनिया भी बन रहा है, जो माइनस लिख के लगाया हुआ है, इसका मतलब साथ में ये बन रहा है अमोनिया और एनिलीन। फिर इस कंपाउंड का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से फिर हो रहा है, तो ये बन रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड किस तरह का, CHO C डबल बॉन्ड O NH C6H5, बाकी नीचे वैसे ही है CHOH होल थ्राइस CH2OH H होगा यहाँ पे। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा, फिर इसका आगे रिएक्शन फिर फेनिल हाइड्रोजीन से होता है, तब यहाँ -H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोसाजोन। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि फ्रक्टोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनता है, जिसका फार्मूला ये है CH डबल बॉन्ड NH C6H5। अब यहाँ से भी ये जुड़ जाता है ग्रुप
C डबल बॉन्ड N NHC6H5, बाकी CH OH होल थ्राइस और CH2OH सेम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और साथ में ये रिएक्शन जो हाइड्रोक्सिलेमीन से और हाइड्रोजन साइनाइड से, ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कुछ रिएक्शन थोड़े बहुत और हैं फ्रक्टोज के, तो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसमें नहीं लिया हमने। अगले क्लास में जो है कल बाकी के रिएक्शन बताएंगे। तो ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है तुम लोगों का, बायोमॉलिक्यूल्स का। इसमें इसके बाद जब द्वारा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा तो प्रोटीन है, उसके अलावा हार्मोन्स वगैरह है, सबके बारे में स्टडी होनी है। तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं, फिर कल जो है